यूरेनियम गुरुजी। तो 14 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन से सर्वे पोत को शामिल किया गया है? तो आईएनएस निर्देशक। आईएनएस निर्देशक जो है ये भारत का दूसरा सर्वे पोत होगा। इसके पहले भी एक सर्वे पोत शामिल हो चुका है भारत में, उसका नाम है आईएनएस संध्यक। जो दूसरा वाला है आईएनएस निर्देशक, यह भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत है, इसको भी आप ध्यान रखें। पहले नंबर पे है आईएनएस संध्यक और दूसरे पे है आईएनएस निर्देशक। किसने बनाया है आईएनएस निर्देशक को? तो इसको बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने। कुछ और हम लोग रिवाइज करेंगे हाल ही में लॉन्च पोर्टल और ऐप के बारे में। पहला है संज्ञान ऐप, इसको लॉन्च किया था रेलवे सुरक्षा बल ने। और सारथी 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया? तो सेबी ने उसको लॉन्च किया था। संभव ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने। इनकोर ऐप को लॉन्च किया था निर्वाचन आयोग ने। ई सारस ऐप को लॉन्च किया था ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। और विरासत पोर्टल को लॉन्च किया था होम मिनिस्ट्री ने। तो इसको भी ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमर अब्दुल्ला। कैसे बने हैं ये? तो जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे जो टोटल विधानसभा सीटें हैं वो है 90। और सरकार बनाने के लिए अभी हाल ही में चुनाव हुआ, बहुमत के लिए कितना चाहिए होता है? बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए थी। तो 3 अलायंस हैं, नेशनल कांग्रेस और सीपीआईएम पार्टी जो है वहाँ की अलायंस करके उन्होंने जीता टोटल 49 सीटें। तो इसलिए बहुमत में है, इसलिए इनकी सरकार बनेगी। और इनके मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? अमर अब्दुल्ला बनेंगे। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री होंगे। जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में यूटी बना था, जब आर्टिकल 370 हटा था। तो ये कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूटी बनाया गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हम कुछ और रिवाइज करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जैसे कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? 2 कैपिटल होती हैं, एक तो श्रीनगर, दूसरा जम्मू। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ पे? तो मनोज सिन्हा है। मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं अब? अमर अब्दुल्ला। हैरत महोत्सव, तबी महोत्सव, कंचोत महोत्सव, बंगसबेली महोत्सव, अहरबल महोत्सव, खीर भवानी मेला, चिनार बुक फेस्टिवल, ये सब कहाँ पे मनाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। द चिंगम नेशनल पार्क आपको यहीं पे मिलेगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क भी यहीं पर मिलेगा। अभी हाल ही में कुछ करंट अफेयर देखते हैं यहाँ का कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पर बना था? जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी के ऊपर। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ पर शुरू हुई? ये भी जम्मू कश्मीर में। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा भारतीय शहर कौन बना था? तो ये भी कश्मीर। तो इतनी बातें ध्यान रखें कश्मीर से। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 11 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को। इस बार का थीम क्या रहा इसका? तो भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण इसका थीम रहा है, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। और हम लोग राष्ट्रीय गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस? तो 24 जनवरी को मनाते हैं। इसको भी ध्यान रखें। हम लोग अक्टूबर मंथ के जितने भी अभी तक इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए उन सबको रिवाइज करेंगे यहाँ पर। 1 अक्टूबर को क्या मनाया हमने? तो बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, ये मनाया गया 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन होता है। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। इस बार एयर शो कहाँ पर हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था, इसको भी ध्यान रखें। और 9 अक्टूबर को मनाया हमने विश्व डाक दिवस। तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो अभी हाल ही में हम लोग अक्टूबर मंथ में मना चुके हैं, इसको भी ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस तूफान ने अमेरिका के फ्लोरिडा में तबाही मचाया है? तो उसका नाम है मिल्टन। अभी हाल ही में आया है ये। और कुछ दिन पहले अमेरिका में ही आया था, कौन सा? हेलन नाम का भी तूफान आया था। यागी तूफान की बात करेंगे तो ये कहाँ पे आया था? तो चीन हो गया, ताइवान हो गया, वियतनाम, इन सब जगहों पर ये आया था। और यहाँ पे मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव भी चलाया था। रेमल की बात करेंगे तो ये आया था वेस्ट बंगाल में। और इसका नामकरण किसने किया था? तो ओमान ने किया था। अभी 2024 के अगर हम तूफान की बात करेंगे तो शान तूफान और कौन सा हो गया? एम्फिल तूफान। ये दोनों कहाँ पे आए थे? तो जापान में। और जापान में जो तूफान आता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? टाइफून। इसको भी ध्यान रखें।
वहीं पर बात करेंगे हम लोग, आया था मेडागास्कर में कौन सा तूफान आया था? तो आया था अल्वारो। कौन सा आया था? अल्वारो तूफान आया था मेडागास्कर में। ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान आते हैं उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो उसको बिली बिली नाम से जानते हैं, इसको भी ध्यान रखें। हिंद महासागर में जो आता है, हिंद महासागर में जो तूफान आते हैं उनको हम लोग चक्रवात या फिर साइक्लोन के नाम से ही जानते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई तूफान से। बढ़ते हैं आगे, कुछ और करंट अफेयर रिवाइज करते हैं हम लोग। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो 5, असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी। हाल ही में साहित्य को नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हांगकांग को मिला है। कहाँ से बिलोंग करती है ये? तो साउथ कोरिया से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? साउथ कोरिया के सियोल में। और वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ पर हुआ है? यूएई में। इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 8000 मीटर से ऊंची सभी चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं नीम रिंजी शेरपा। लगभग 14 हैं टोटल हाईएस्ट पीक 8000 से मीटर से जो ऊंची हैं उन सब पर ये चढ़ चुके हैं। कुछ यहाँ पर माउंटेन के नाम दे रखे हैं जो हाईएस्ट पीक वाले हैं। किस शहर में है, किस देश में, उसको देखते हैं हम लोग। तो अफ्रीका में कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो है। यूरोप में कौन सा है? तो माउंट एल्ब्रूस है। नॉर्थ अमेरिका में है माउंट डेनाली। साउथ अमेरिका में है माउंट एकांगुआ। और एशिया में है माउंट एवरेस्ट। अंटार्कटिका में है माउंट बिन्सन मॉसिफ। और ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करेंगे तो माउंट कोजिस्को है। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। माउंटेन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी अभी हाल ही में। तेगबीर सिंह 5 वर्ष इनकी उम्र है। माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने हैं। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा थी। इसको भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिंगापुर ओपन स्नूकर 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो एक ही नाम आता है बार बार, पंकज आडवाणी ने इसको जीत लिया है। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 की अगर बात करें हम लोग तो इसका होस्ट इस बार कौन था? रियाद था। मेंस में कौन जीता था? तो ध्रुव सितवाल जीते थे। और फीमेल में अनुपमा रामचंद्रन ने जीता था। इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किस फील्ड से है? तो कार्डियोलॉजी है। यह भारत के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर थे। इसको ध्यान रखना आप। अगर हम लोग डॉक्टर वेणुगोपाल की बात करेंगे तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म ये हुआ था 1994 में। कहाँ पर? तो राजमुंद्री में। राजमुंद्री में ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में दूसरे कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ सिक्किम में। सिक्किम में भी कहाँ पर पूछे तो गंगटोक में हुआ है। ठीक है। इसका दूसरा वाला जो चरण होगा वो कहाँ पर होगा? तो वो होगा दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? तो युद्ध क्षमता का विकास करना और उनमें आपस में समन्वय को बेहतर करना इसका उद्देश्य होगा। कुछ और करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो अनामिका राजीव। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी? जनसिथा कल्याण। और CSIR की पहली महिला डायरेक्टर कौन जनरल बनी? तो नल्लाथम्बी क्लाइसेल्बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने नवल टाटा। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं नवल टाटा। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अन्न दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय खाद्य निगम ने इसको लॉन्च किया है। और आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। हम लोग करेंगे अब पिछली क्लास का रिवीजन। 2024 शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो निहोन हिडेनको को मिला है। ये जापान की संस्था है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 24 में भारत किस स्थान पर रहा है? 105। इसरो और जाक्सा मिलकर कौन सा मिशन लॉन्च कर रहे हैं? तो लूपेक्स मिशन। बहुचर्चित उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। उनकी उम्र कितनी थी? तो 86 ईयर। और भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल।
और इप्समार युद्ध अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राजील। और हाल ही में बॉब वुडवर्ड ने कौन सा बुक लिखा है? वार। और महिला T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो शेफाली वर्मा। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया? मुंबई में। तो यहाँ पर कंप्लीट होगा आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।